लाइफ में किसी भी चीज़ को पहली बार करने के लिए ना थोड़ा डर तो लगता ही है, वैसे ही सोलो ट्रैवलिंग भी है। ट्रस्ट मी, आज भी जब मैं सोलो ट्रिप पे जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि वो नई जगह कैसी होगी, नए लोग वहाँ के कैसे होंगे एंड सो ऑन। बट ओवर द टाइम मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, जो मैंने सीखा सोलो ट्रैवलिंग में, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल वंडरलस्ट बॉर्न टू ट्रैवल। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के वीडियो में हम हाउ टू स्टार्ट सोलो ट्रैवलिंग इन इंडिया बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको अपनी बैक स्टोरी बता देना चाहती हूँ कि मैंने कैसे सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया और मेरी क्या स्टोरी थी, मैंने किस तरीके से सोलो ट्रैवल करना शुरू किया, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपको भी रिलेटेबल लगे कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ। और 2016 में मैंने अपनी पहली सोलो ट्रिप की थी। मैं उसे कंप्लीटली सोलो ट्रिप नहीं कहूंगी बिकॉज वो कुछ मैं स्ट्रेंजर्स के साथ गई थी। अब वो स्ट्रेंजर्स के साथ ये कैसे ट्रिप बना, तो मैं पूछ के लोगों को कह के थक चुकी थी कि यार मेरे साथ ट्रिप पे चलो, मेरे साथ ट्रिप पे चलो। और मेरे कोई फ्रेंड्स जल्दी रेडी नहीं होते थे, किसी के घर से परमिशन नहीं मिलती थी, कई बार किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाता था और कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं था। एंड वन डे उस टाइम पे मैं रेडियो में काम करती थी और हमारे कलीग था जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ सिक्किम ट्रिप पे जा रहा था एंड मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी। और वो जो मेरा कलीग था, मेरी उससे भी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बट वो हमारे ऑफिस में ही था, सो डेफिनेटली थोड़ा इंटरेक्शन तो होता ही है। एंड आई वाज लाइक कि ओके तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। आई जस्ट कैजुअली आस्क्ड हिम एंड ही वाज लाइक कि या हम स्कूल के फ्रेंड्स जा रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग वी आर प्लानिंग एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। सो मुझे उस टाइम पे यही लगा कि यार ये एक तरीके से मेरा सोलो ट्रिप ही होगा बिकॉज दे आर स्कूल फ्रेंड्स और वो 5 लोग अपना एक ग्रुप बना के जा रहे हैं। बीच में मैं शायद उनको डिस्टर्ब ना करूं, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके लेट इट काउंट लाइक अ सोलो ट्रिप। और मैं ये मेरे पेरेंट्स को लगेगा भी कि किसी के साथ गई है एंड इट विल बी नॉट लाइक दैट एज वेल। सो एक तरीके से सोलो था और एक तरीके से नहीं भी था, आप कह सकते हैं। बट ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था एंड उसके बाद से मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से हिम्मत आ गई और ये लगने लगा कि यार आई कैन डू दैट। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, फिर यहाँ से मैं सोलो ट्रिप करने लगी और मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा। और सब चीज़ें खुद से प्लान करना, अपनी आइटनरी प्लान करना, अपने टिकट्स बुक करना, अकेले बस में ट्रैवल करना, ट्रेन में ट्रैवल करना, ट्रेन के लिए वेट करना, ट्रेन अगर लेट हो जाए तो भी वेट करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने ओवर द टाइम सीखी। बट इन सारी चीज़ों को मैंने ना 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अब वो 10 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी सोलो ट्रिप को इजी, कंफर्टेबल और पहला स्टेप लेने के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, टेक अ फर्स्ट स्टेप। यस, क्योंकि अगर आप वो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप लोगे ही नहीं तो आप वो ट्रिप कभी भी प्लान नहीं कर सकते हो। लोग कहते रह जाते हैं कि हिमानी मैं भी सोलो ट्रिप करना चाहती हूँ, हिमानी कैसे किया जाए सोलो ट्रिप, मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। बट आप जब तक वो पहला स्टेप नहीं लोगे तब तक आप सोलो ट्रैवल कैसे स्टार्ट करोगे। सो मैं कहती हूँ आप जिस भी स्टेट में रहते हो, स्टार्ट फ्रॉम देयर, आप वहां से स्टार्ट करो, उस स्टेट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अकेले 2 नाइट के लिए कहीं पर जाकर स्टे करो, आसपास की कोई जगह आप घूमो, उसके बाद फिर स्टेट से बाहर निकलो एंड देन फिर आप दूसरे स्टेट्स को एक्सप्लोर करो, देन थोड़ा दूर वाला स्टेट जाओ। लाइक आप अगर कहीं पर, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से थी तो मैं हिमाचल आई, सो ऐसे इतना डिस्टेंस वाला आप कोई स्टेट एक्सप्लोर करो, देन फिर आप ऐसे करते करते अपनी पूरी कंट्री इजीली घूम सकते हो, राइट। सो टेक अ फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, डिफिकल्टीज हर चीज में होती है। सी, लाइफ में आप कोई भी चीज को पहली बार करोगे तो आपको डिफिकल्टीज जरूर होगी, चाहे फिर वो पहली बार साइकिल चलाना भी क्यों ना हो, कार ड्राइविंग सीखना क्यों ना हो, सारी चीजों में डिफिकल्टी होती है। आपको उस चीज में डाइव मारना पड़ेगा। लाइक पहली बार स्विमिंग करने के लिए पानी में कूदना ही पड़ता है। सो वैसे ही सोलो ट्रैवलिंग भी है। और डर तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे भी आज तक डर लगता है किसी भी नई जगह जाने से पहले। ऑब्वियसली मैं उस जगह को लेकर थोड़ी सी तो नर्वस होती हूँ कि कैसा होगा ट्रिप, क्या होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, आई मीन हेल्प अगर मुझे कहीं पर जरूरत पड़ गई किसी की, मेरा क्योंकि वहां पर कोई कांटेक्ट नहीं है तो व्हाट विल आई डू, और बहुत सारी चीजें दिमाग में
घूमती रहती है, पर उन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करके हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, सो दैट हमारी जो सोलो ट्रिप हो वो स्पॉइल ना हो और काफी मेमोरेबल हो। नंबर 3, लोनलीनेस। हाँ, कई लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें अकेला नहीं लगता है जब तुम सोलो ट्रिप पे जाते हो, तो बोर नहीं हो जाते हो? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मैं तो काफी, ना तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना ही मैं ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में जो होता है ना, वहां पर कहीं लाइक करती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी सोलो ट्रिप पे जाती हूँ ना, मैं दोनों चीजों को बैलेंस करती हूँ। लाइक मैं कहीं होटल हॉस्टल में स्टे कर रही हूँ या कहीं पर मैं घूम रही हूँ और मुझे कोई ऐसे लोग मिल गए, कहीं कैफे में मैं बैठी हुई हूँ और मुझे कोई लोग मिल गए जिनसे मुझे लगता है कि ये दे आर इंटरेस्टिंग और वो अपनी कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात भी कर लेती हूँ। एंड मुझे जिस तरीके से फिर अच्छा लगता है, पूरा दिन खत्म होने के बाद अपने रूम में आकर रिलैक्स करो और सुबह उठ के विंडो के कर्टन हटा के सनराइज देखो और बाहर के नेचर को एंजॉय करो, अकेले बैठ के बुक पढ़ो, ये वाला टाइम भी मुझे काफी पसंद है। सो दैट्स व्हाई आई लव सोलो ट्रैवलिंग। नंबर 4, मीडिया। नाउ मैंने इस पॉइंट को क्यों ऐड किया, क्योंकि हम सब आए दिन पढ़ते रहते हैं ऐसी ऐसी चीजें, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, यहाँ के लोग बुरे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। हर जगह पे जो है कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। लाइक ये 5 उंगलियां, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जगह पर आपको अच्छी चीज मिलेगी तो थोड़े बुरे लोग भी मिलेंगे, बट ये हर जगह होता है। ये किसी एक स्टेट को, किसी एक सिटी को आप नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ बुरे लोग ही पाए जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ अच्छे लोग ही पाए जाते हैं। ये कुछ होता नहीं है ऐसा। बट इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट बात बताना चाहती हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो रात को कभी मत निकलो। मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं जब अकेली हूँ तो मैं नाइट लाइफ अवॉइड करती हूँ किसी भी जगह की, चाहे फिर वो बेस्ट क्यों ना हो वहां की नाइट लाइफ। मैं कभी भी रात को वहां से नहीं निकलती हूँ। सनसेट के बाद अराउंड में अपने हॉस्टल में वापस आ जाती हूँ और हॉस्टल में ही चिल करती हूँ। एंड दिस थिंग ब्रिंग मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिसर्च। नाउ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस जगह पर जा रहे हो ये तो ठीक है, आपको पता है, बट आपको उस जगह के बारे में रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिफोर यू आर लिविंग फॉर द प्लेस, आपको उस जगह के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए थोड़ा सा कि आप कौन कौन सी जगह पर जाएंगे। बेसिक चीजें लाइक आप स्टेशन से उतरेंगे तो आपका हॉस्टल कितनी दूर है, आप अपने हॉस्टल के आसपास आपकी कौन सी ऐसी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस जगह पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है, या फिर whatever, लाइक थोड़ा बहुत रिसर्च आपको कर लेना चाहिए उस जगह के बारे में। डिस्टेंस एटलीस्ट कर लेना चाहिए कि वहां से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, जहां जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है, क्या एक एवरेज टैक्सी कैब उस जगह का फेयर लेती है, वहां पर क्या रेट है, ये सब चीजों को आपको रिसर्च करके ही जाना चाहिए। एंड इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर 6 इज मैप एंड ऑफलाइन मैप। नाउ आप ऐसी जगह पर हो जहां पर नेटवर्क अच्छा है तब तो वेल एंड गुड है, बट कई बार पहाड़ों में, हिल स्टेशंस में स्पेशली नेटवर्क नहीं आता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लें। नाउ ऑफलाइन मैप आप डेफिनेटली गूगल से अपना डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं उस जगह का जहां पर आप जाने वाले हो, सो दैट कि आप अगर वहां पर कहीं ट्रैक पे गए हो या फिर मार्केट तक गए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब कैसे पहुंचा जाए, आपका नेट भी वर्क नहीं कर रहा है, सो यू हैव बैकअप, यू हैव ऑफलाइन मैप, सो दैट कि आप इजीली पहुंच सकते हो आप जहां पर स्टे कर रहे हो वहां तक। नंबर 7, गो लोकल बाय मींस ट्रांसपोर्टेशन हो, फूड हो या स्टे हो। आप जिस भी जगह पर जा रहे हो वहां के लोकल्स जो बिजनेस करते हैं आप उन्हें ही सपोर्ट करो, उसे ही यूज करो, आई मस्ट से। क्योंकि जैसे आप हिमाचल जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, सो वहां की जो HRTC की जो बसेस होती है, मुझे लगता है आपको उसमें ट्रैवल करना चाहिए। इफ यू वांट टू हायर अ कैब, डेफिनेटली आप वहां के लोकल से ही हायर करोगे, शेयरिंग कैब्स होती है आप वो हायर कर लो। इफ सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अकेले एक पूरी गाड़ी हायर तो नहीं करोगे, और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करती हूँ क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग बजट ट्रैवलिंग होता है और हमें काफी दिमाग से, सूझबूझ से अपना ट्रिप प्लान करना होता है। तो ऐसे लोकल कैफेज होते हैं, लोकल ऐसे होम स्टेज होते हैं जो कि गर्मा गर्म खाना सर्व करते हैं, होम
होममेड, सो आप वो ट्राई करो। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है विच इज पॉइंट नंबर 8, जो कि है आप स्टे हॉस्टल में ही करो इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो। यस, आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, और ये मैंने कई बार शायद पहले भी एक आध वीडियो में बोला था कि इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो आप बिल्कुल हॉस्टल में ही स्टे करो, होटल वगैरह में ना स्टे करो, बिकॉज ज्यादा सेफ तो, या सेफ्टी इशू को अगर हम ना भी देखें तो एक तरीके से हॉस्टल में आपको अकेला नहीं